अच्छा बताओ, पहले रानी के पेट से पे राजा पैदा होता था। काना हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, जो रानी के पेट से पैदा हुआ वही राजा बनेगा। लेकिन बाबा साहब ने हमको ताकत दी, अब वोट की तेजी से राजा बनता है। इसमें गुर्जर बोलेंगे, झर्रू बोलेंगे, लेकिन जब उनको काम निकालना होगा तो बोलेंगे कहा ठाकुर साहब, कहा तुम जो जाट बन के चक्कर में पड़ रहे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, तुम्हारी मती खराब हो गई। तो हमारा एंटी ने टन बोले तुम सही कह रहा है, हम जिनके चक्कर में तुम पड़ रहे हम अलग हो गए। फिर तुम्हारे पास भी आएंगे, वैसे तो तुमको चमार साहब पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन बाला बोलता है जाकर ठाकुर साहब तुम कहा जे बाल निकल के संग अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, जे किनके तुम चक्कर में पड़ गए। तो तुम्हारा घंटी टन तुम भी मेरी बातों में आगे सही कह रहा है। इस वजह से अलग अलग होकर लड़कर अपनी दुर्दशा करा ली। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार एक हो जाओ, SC ST OBC में एकता बनाओ। और मैं रामचंद्र गुर्जर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगा जन्मजात भीम आर्मी का सदस्य रहूंगा, और अगर कोई समस्या आई तो घर बैठूंगा, लेकिन किसी दोगली और दगाबाज पार्टी में नहीं जाऊंगा जो बहुजनों के साथ अत्याचार करती है। करूंगा सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम बाबा साहब सम्राट अशोक के वंशज हैं, क्यों सोचे रहा आसान होगी, हर काम पूरा होगा जब आपका और हमारा साथ होगा। देखो कुछ समस्याएं तो अपन ने पैदा करी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब गुर्जर आंदोलन हुआ था आपने ग्वालियर में सुना होगा, पहले भी जब हमने गुर्जर सम्राट मीर भोज की लड़ाई चालू करी, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको जानना जरूरी है। जब हमारे साथ गुर्जर समाज के साथ परेशानियां आई, जब हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे और हम देख रहे थे कि हमें कहीं से संजीवनी बूटी मिले, हम त्राहिमाम मचा हुआ था। और अगर उस समय हमारे कोई काम आया तो चंद्रशेखर भाई, बिनरतन भाई और भीम आर्मी काम आई। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप अपने लिए दुख पैदा करते हो तो भाजपा और कांग्रेस की गुलामी करके करते हो। जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर इस बहुजनों की लड़ाई लड़ता है, चंद्रशेखर भाई अपने सीने में गोलियां खाते हैं और अपन जरा से लालच में बेचकर अपना वोट उनको दे देते हैं। तो कहीं न कहीं अपनी भी आदत बन गई है शोषण करवाने की, परेशानियां झेलने की, क्योंकि अगर परेशानियों से निदान पाना होगा तो उस देश में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नीली क्रांति में चंद्रशेखर भाई, बिनरतन भाई के अलावा अगर कोई तीसरा अवसर है तो आपकी मौत है। उसके अलावा अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो आपका मन हो या आपका मन नहीं हो, आपको इनको चुनना ही पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाबा साहब बोल के गए हैं। अच्छा बताओ, पहले रानी के पेट से पे राजा पैदा होता था। काना हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, जो रानी के पेट से पैदा हुआ वही राजा बनेगा। लेकिन बाबा साहब ने हमको ताकत दी, अब वोट की तेजी से राजा बनता है। इसलिए आज संकल्प लेकर जाए, जब भी कभी चुनाव आएगा, जीवन में अगर हमारा अंगूठा दबेगा तो आजाद समाज पार्टी केठली पर दबेगा। ये फिर हमको लेना चाहिए। कभी कभी तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगता है कि बहुत जनों को इकट्ठा करना तराजू में मेढकों को तोड़ने के बराबर है। चार डालोगे तो चार के फुलक के भर जाएंगे। गोली में वहां से निकल रहा था, कल रात को अध्यक्ष जी यहाँ आए थे, मैं सत्येंद्र जी, यहाँ 10-12 बच्चे मिले। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हम बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने पूछा बताओ आपके हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन है कि शाहरुख खान है? तो पता उन बच्चों ने क्या कहा कि हमारा हीरो जो है वो अमिताभ बच्चन नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, हमारा हीरो राष्ट्रीय अध्यक्ष बिनरतन जी है। जब बच्चे इस बात को जानते हैं तो आपकी बुद्धि में क्या हो गया है, आपकी बुद्धि क्या खराब हो गई है? तो मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा बहुत मान सम्मान चाहते हो, स्वाभिमान चाहते हो, पब्लिक की इज्जत चाहते हो तो
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो बात है वो मान जाओ, क्योंकि अगर बहादुरी की बात करूंगा तो अपने समाज से ज्यादा बहादुर कोई नहीं है। भीमा कोरेगा पूरा देश जानता है कि कुछ मल्हारों ने इस देश में कितनी बहादुरी से महाराष्ट्र में लोहा मनवाया था। सम्राट अशोक को याद करो, कितने बहादुर थे जिसका लोहा पूरा देश मानता था। गुर्जर सम्राट मीर हो जिनका लोहा पूरा देश मानता था, लेकिन अपन अपनी ताकत भूल गए, अपन अपनी खेती किसानी में लग गए, अपने काम धंधे में लग गए और ये भूल गए कि इस देश के मालिक अपन है, इस देश के शासक अपन है। तो मैं फिर कहूंगा कि जीवन भर अगर ऐसे ही मजदूरी करना है तो कांग्रेस भाजपा को वोट देते रहो, लठ खाते रहो, लेकिन अगर आप बिना जी का साथ दोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो अधिकारी बैठे हैं अगर इनका कान पकड़कर काम नहीं कराया तो मेरा नाम रामप्रीत गुर्जर नहीं। कुछ गुर्जर समाज के लोग भी आपके साथ अत्याचार कर देते होंगे, चूंकि देखो उनकी गलती नहीं है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कि जो कुछ लोग होते हैं उनमें ऐसी भ्रांतियां भरती हैं, वे अपने आप को स्वघोषित ठाकुर समझ लेते हैं, उनको नहीं पता कि हकीकत क्या है। मैं बताऊं क्या होता है, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि बार बार FIR हो जाती, जमानतें बहुत करा ली। ये कुछ चुटिया वाले आते हैं, वो हमसे बोलेंगे क्या पैसे तो गुर्जर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, लेकिन जब उनको काम निकालना होगा तो बोलेंगे क्या ठाकुर साहब, कहा तुम जो जाट बन के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, तुम्हारी मछली खराब हो गई। तो हमारा एंटीना टन बोले तुम सही कह रहा है, हम जिनके चक्कर में तो पड़ रहे हम अलग हो गए, फिर तुम्हारे पास भी आएंगे। वैसे तो तुमको चमार साहब पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन बाला बोलता है जाकर ठाकुर साहब तुम कहा जे बाल निकल के संग अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, जे किनके तुम चक्कर में पड़ गए। तो तुम्हारा एंटीना टन तुम भी मेरी बातों में आगे सही कह रहा है। इस वजह से अलग अलग होकर लड़कर अपनी दुर्दशा करा ली। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार एक हो जाओ, SC ST OBC में एकता बनाओ, और मैं रामप्रीत गुर्जर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आपसे ये वादा कर रहा हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा जन्मजात भीम आर्मी का सदस्य रहूंगा, और अगर कोई समस्या आई तो घर बैठूंगा, लेकिन किसी दो बिली और दगाबाज पार्टी में नहीं जाऊंगा जो बहुजनों के साथ अत्याचार करती है। और बाबा साहब को आपको पूछना चाहिए, अपन घर का नियम नहीं बना पाते, चार भाइयों को नहीं जोड़ पाते, लेकिन बाबा साहब ने देश का नियम बना दिया। और दूसरा, जो उनके आरक्षण से ही अपने लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, पहुंच जाते हैं, वो जब शिक्षक बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, उनको समाज याद नहीं आता, लेकिन जब रिटायर होते आते हैं समाज के संगठन जरूर बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, तो अपन सावधान रहेंगे तो अपन भी ताकतवर बनेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे एक आरक्षक को 50 करोड़ नगर और सोना मिला होगा, सबने देखा हो। ये भ्रष्ट भाजपा सरकार में सब परंपरा SC ST OBC के लोग धोखा खा रहे हैं। तो अगर आप चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, रविंद्र भाटी जी के साथ है, विनय भाई के साथ है, तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ नारेबाजी करेंगे। और आवाज इतनी जोर से आना चाहिए कि जो गूंगे बहरे हो गए इनके पर्दे फट जाए। भीम आर्मी जिंदाबाद, आर्य समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, विनय भाई जिंदाबाद, रविंद्र भाटी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम, जय OBC। धन्यवाद।